एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML फाइल क्रिएट कैसे करें, और सबसे पहली फ़ाइल आप जो अपने HTML में लिखते हैं उसको इंडेक्स नाम से हम लोग क्यों लिखते हैं, और साथ में इसको याद करने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी से भी कनेक्ट करेंगे। सो चलिए चलते हैं कहानी पर। आई होप आपने लास्ट वीडियोज़ देखे होंगे। तो यहाँ पर कहानी ऐसे शुरू होती है कि परी अब HTML का फुल फॉर्म भी जानती है और उसका प्राइमरी वर्क भी जानती है। उसने कहानियाँ भी अपने माइंड में बना ली है कि इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो उसके बाद HTML में कोड लिखने की बारी आती है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप में एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको स्पेसिफ़िक एक ऐप है जिसका नाम है VS स्टूडियो कोड, उसको डाउनलोड करना होगा और उसमें आप कोड लिखेंगे तो आपकी हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, जो कि नॉर्मल कोड्स एडिटर में आपको नहीं मिलती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि यहाँ पर ठीक है, फ़ोल्डर बनाना तो बना लिया, लेकिन ये VS स्टूडियो कोड ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिले तो वो चीज़ें चुनना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आपका काम कम समय में ज़्यादा हो पाए। तो ये तो हमने बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि ठीक है, पहले आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, साथ में VS स्टूडियो कोड ऐप भी डाउनलोड करना है। उसके बाद आप अपना VS स्टूडियो ऐप को ओपन करेंगे, या तो डबल क्लिक करके या वहाँ पर राइट क्लिक करके और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके। आप जैसे ही उसको खोलेंगे वहाँ पर आपका ओपन फोल्डर एक ऑप्शन विजिबल होगा। उसके बाद आपको ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है, फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो अभी आपने नया बनाया है। आप चाहे तो उस फोल्डर का नाम HTML से भी दे सकते हैं ताकि आपको आसानी हो ढूंढने में। तो आपने उसको सेलेक्ट किया या डबल क्लिक कर दिया और वो फ़ोल्डर आपका VS स्टूडियो कोड में ओपन हो चुका है। अब उसके बाद बारी आती है कि आपका सबसे पहला फ़ाइल क्रिएट करना HTML में, तो उसका नाम इंडेक्स से हम लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा माना जाता है कि आप उसको इंडेक्स नाम से लिखेंगे, ताकि जब भी आप अपना वेबसाइट लॉन्च करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक वेबसाइट बनने में सिर्फ HTML का हाथ होता है या रोल होता है, और भी लैंग्वेजेस हेल्प करते हैं एक वेबसाइट को पूरी तरह से फंक्शनल बनाने के लिए। लेकिन HTML सिर्फ उसका डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, और उसके साथ साथ ये उसका फंडामेंटल पार्ट भी होता है कि जब भी गूगल पर आपकी वेबसाइट लॉन्च होगी तो आप उससे कुछ भी रिलेटेड सर्च करेंगे अपने वेबसाइट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पर, तो गूगल उन वेबसाइट्स को पहले दिखाता है जो या जिनकी स्ट्रक्चरल कोडिंग सही की गई हो। कि सबसे पहले आपको अपने HTML फाइल का नाम इंडेक्स से लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर जो भी वेबसाइट लॉन्च होंगे उनकी रैंकिंग्स में आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, क्योंकि गूगल को नहीं दिखेगा आपके कोड में कि आपने स्ट्रक्चरल तरीके से कोड लिखा है। अब हमने इतनी सारी टेक्निकल बातें तो समझ ली, अब समझते हैं इससे रिलेटेड एक कहानी। तो अब इससे रिलेटेड कहानी के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ये है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारा एडमिशन स्कूल में होता है। तो उस टाइम पर स्कूल जो है वो कोई एक स्पेसिफ़िक एरिया में लोकेटेड होगा, उस जगह का कुछ नाम होगा जहाँ पर स्कूल होगा। तो आप इसको कंप्यूटर से ऐसे रिलेट कर सकते हैं या इस टॉपिक से कि एक स्पेसिफ़िक जगह जहाँ पर आपका स्कूल है, तो वो जगह आप फ़ोल्डर समझेंगे और स्कूल आप HTML के फाइल्स को समझेंगे कि आपका फ़ोल्डर में HTML का फ़ाइल स्टोर्ड है और आपका उस स्पेसिफ़िक जगह में स्कूल लोकेटेड है। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कोई एक जगह है जहाँ पर आपका स्कूल है, तो वो जगह आपके लिए फ़ोल्डर है और फाइल्स आपके लिए स्कूल है कि आपका स्कूल एक जगह पर लोकेटेड है। वैसे ही फाइल्स आपका एक स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर में लोकेटेड है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप अपना कोड लिख रहे हैं कि आपको एक स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर्स में ही अपनी फ़ाइल को सेव करना है, जैसे एक स्पेसिफ़िक जगह पर स्कूल होते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात की हमने कि आपका HTML फाइल का नाम इंडेक्स से ही होना चाहिए, एक स्पेसिफ़िक नेम होना चाहिए। तो आपने जिस स्कूल में एडमिशन कराया है उसका भी तो एक स्पेसिफ़िक नाम होगा, एक यूनिक नाम होगा। और जब भी आप आगे बोर्ड्स देंगे तो उस समय आपका जो सर्टिफिकेट आएगा बोर्ड्स का, 10th का या 12th का, आपको उस सर्टिफिकेट पे आपके स्कूल का नाम लिखा होगा। तो आप कहीं और आगे एडमिशन लेने जाएंगे 10th और 12th के बाद, तो आपको वो सर्टिफिकेट पे आपके जहाँ पे आपने स्कूल पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम तो वो चेक करेंगे ना। और अगर उस स्कूल का नाम नहीं हुआ
तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे ही जब गूगल रैंकिंग्स देता है वेबसाइट की सर्च करने पे, तो वो स्ट्रक्चरल चीज़ें देखता है कि आपका फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होना चाहिए। जैसे जब हम किसी और जगह पर एडमिशन कराने जाते हैं तो हमारे जो पढ़े हुए स्कूल्स हैं वहाँ का नाम चेक किया जाता है आपके मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर, क्योंकि अगर उसके अलावा कोई और नाम हुआ तो आपको वो दिखाना होगा ना। वैसे अगर आपने इंडेक्स के जगह पर HTML फाइल का नाम कुछ और रखा तो आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि ये ही फाउंडेशन है इस पूरे वेबसाइट की, ये फ़ाइल। तो वैसे आपको क्लियर मेंशन करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका गूगल वो समझेगा नहीं, वो तो देखेगा कि नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। सेम रियल लाइफ से कि अगर आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, 10th और 12th बोर्ड्स दिए हैं, सर्टिफिकेट पर उस स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो भी आप जहाँ भी आगे एडमिशन कराएंगे, जब वो चेकिंग करेंगे तो वो भी तो यही समझेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो अगर आपको सही चीज़ें बतानी है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा ना।